हेलो, नमस्ते बच्चों। आप सभी का फन एंड लर्न विद अलका इस अपने चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 7वीं विषय है हिंदी। हिंदी विषय की प्रश्न पत्रिका किस तरह रहेगी इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए और समझिए। प्रथम सत्र मूल्यमापन। प्रश्न पत्र का ढांचा। हमारी जो पहली चाचनी हुई वह हुई गुण 15 की। अभी जो परीक्षा होने वाली है वह होने वाली है कुल गुण 50 की। इस 50 गुण के लिए आपको प्रश्न पत्रिका में किस प्रकार के किस स्वरूप के प्रश्न आएंगे वह आज आप जान लीजिए। प्रश्न पहला, यह अ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसके 4 गुण, 4 रिक्त स्थान आएंगे और इस 4 रिक्त स्थान में आपको बराबर सही शब्द भरकर वह लिखना है और रिक्त स्थान में शब्द लिखकर उसके नीचे अपने ही पेन से अंडरलाइन करनी है। यह जो 50 प्रश्न यानी 50 गुण के जो प्रश्न आने वाले हैं उसके लिए आपको जो दिया गया है अभ्यासक्रम वह है पहली इकाई। फिर पहले इकाई में कितने पाठ हैं? तो कुल मिला के 8 पाठ हैं। इस 8 पाठ पर ही पूरी प्रश्न पत्रिका रहने वाली है। पहले प्रश्न में अ देखा हमने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह प्रश्न आएगा 4 गुण के लिए। ब है उचित जोड़ियां लगाओ। इसमें आपको अगट और बगट ऐसा दिया जाएगा और उसमें जो अगट है, अविभाग है, उस अविभाग के शब्दों की जोड़ियां ब विभाग के शब्दों के साथ मिलानी है और पहले अविभाग आपको लिखना है, उसके बाजू में डैश करके आपको ब विभाग में से सही जवाब चुनकर उसके आगे लिखना है। यह होगा 3 गुण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क जो प्रश्न आएगा वह है कथन के सामने सही और गलत चिन्ह लगाओ। यह 3 गुण के लिए आएगा। आपको पहले कथन लिखना है, उसके नीचे उत्तर में सही होगा पहला कथन तो सही लिखना यानी ऐसा चिन्ह लगाना और गलत होगा तो गलत का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार यह हमारा प्रश्न क्रमांक पहला यहाँ पूरा हुआ और प्रश्न क्रमांक पहला कितने गुण का हुआ? तो देखिए 4 और 3 7 और 3 10 बराबर। यह 10 गुणों का पहला प्रश्न यहाँ कंप्लीट हुआ है। आइए हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, उसमें से एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। 8 पाठ पर एक एक वाक्य में आपको 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से 3 ही लिखना है और 3 को 3 गुण है। सही जवाब लिखना है। वह है किसने किससे कहा, वह कथन पढ़कर वह वाक्य किसने किससे कहा है
यहाँ आपको जवाब में लिखना है, वह भी 3 गुण के लिए। समान अर्थ के शब्द लिखो। शब्द दिया जाएगा, उसके आगे उसी अर्थ का कौन सा शब्द है वह आपको लिखना है, और वह आएगा 2 गुणों के लिए। कितने गुणों के लिए? 2 गुणों के लिए। आगे चलते हैं, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। इसमें शब्द दिया जाएगा और उसके आगे आपको विरुद्ध अर्थ का शब्द लिखना है। जैसे समान अर्थ का शब्द बोला तो उसमें उसी अर्थ का शब्द लिखना है, और विरुद्ध अर्थ का बोला तो उसको उसके विरुद्ध अर्थ वाला, जैसे दिन, उसका विरुद्ध अर्थ क्या आएगा? रात। कांटा, उसका विरुद्ध शब्द क्या आएगा? फूल। इस प्रकार आपको लिखना है। यह प्रश्न यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ, और 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 दूसरा प्रश्न भी 10 गुण के लिए यहाँ हो गया। यानी ये 10 और ये 10 कितने हुए? 20। आगे चलिए, प्रश्न क्रमांक 3, उसमें से अ है। यह अ जो प्रश्न है वह 2 से 3 वाक्य में आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2 से 3 वाक्य में उत्तर लिखो, यानी बड़ा उत्तर, बड़ा जवाब लिखना है। और इसमें जो आया है पहले एक एक वाक्य में, यानी वह उत्तर एक वाक्य में ही होना चाहिए, और यहाँ जो प्रश्न दिया गया है वह उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ आपको 2 प्रश्न लिखने पड़ेंगे और उसके लिए गुण है 4, यानी एक प्रश्न के उत्तर के लिए कितने गुण मिलेंगे आपको? 2। अभी इसमें आपको जब आप मराठी, हिंदी, अंग्रेजी लिखते हो तो इसमें आपको हस्ताक्षर देखा जाता है, शुद्ध लेखन देखा जाता है, उसके भी मार्क कटते हैं। इसीलिए हमेशा आपको हर रोज शुद्ध लेखन लिखना है। ये तो हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था। अभी ब की ओर चलते हैं। वचन बदल कर लिखो। यहाँ आएगा 2 गुणों के लिए। वचन बदल कर एक वचन होगा तो उसका बहुवचन लिखना है, और बहुवचन होगा तो उसका एक वचन लिखना है। शब्द लिखना है, जैसे थैली, थैलिया, पंखा, पंखे। या ऐसा पंखे शब्द दिया गया तो आपको क्या शब्द लिखना पड़ेगा? जवाब लिखना पड़ेगा पंखा। आगे चलिए, लिंग बदल कर लिखो। यहाँ स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी। स्त्रीलिंगी दिया जाएगा तो आपको पुल्लिंगी लिखना है, और पुल्लिंगी शब्द दिया जाएगा तो आपको स्त्रीलिंग बनाकर लिखना है। जैसे लड़का, उसका लिंग बदल कर क्या आएगा? लड़की। और लड़की शब्द दिया गया तो उसका लिंग बदल कर क्या लिखोगे? लड़का। आगे चलिए, संज्ञा शब्दों के प्रकार लिखो। यह भी 2 गुणों के लिए आने वाला है। संज्ञा शब्द के प्रकार आपको बताया है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस प्रश्न में आपको शब्द दिए जाएंगे, उसके सामने वह जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, यह वह शब्द पढ़कर लिखना है। यह देखिए, अभी 4 और 2, 6, 7, 8, 9, 10 ये तीसरा प्रश्न भी कितने गुणों के लिए हो गया? 10 गुणों के लिए। आगे चलिए, प्रश्न क्रमांक 4, उसमें से अ है, प्रत्यय लगाकर लिखो। शब्द दिया जाएगा, आपके किताब में दिया हुआ है दिन, उसको प्रत्यय लगाकर लिखना है। दिन, प्रतिदिन, हर दिन, इस प्रकार शब्द दिया जाएगा और उसका जवाब आपको लिखना है। उसमें से ब है, उद्देश्य और विधेय लिखो। आपको वाक्य दिया जाएगा, उसमें से कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है, यह आपको चुनकर वहां लिखना है कि यह शब्द विधेय है और यह उद्देश्य है। आगे है क, हिंदी में अनुवाद करो। आपको मराठी के वाक्य दिए जाएंगे
और उस मराठी के वाक्य को आपको हिंदी में अनुवादित करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मी शिक्षिका आहे, इसका हिंदी में अनुवाद करके कैसा आएगा यह वाक्य? मैं अध्यापिका हूँ। इस प्रकार आपको हिंदी में अनुवाद करके वह वाक्य लिखने हैं। ड जो है वह है मुहावरों का अर्थ लिखो। मुहावरा दिया जाएगा और उसके सामने आपको उस मुहावरे का क्या अर्थ है वह लिखना है। ई है जो है शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। वर्णमाला आपको पता है और जो शब्द दिए जाएंगे उस शब्द को वर्ण क्रमानुसार, वर्णमाला के क्रमानुसार आपको लिखना है। इसको देखिए, 2 गुण, ये उद्देश्य और विधेय के लिए 2 गुण, हिंदी में अनुवाद के लिए 2 गुण, मुहावरों का अर्थ 2 दिए जाएंगे, उसमें आपको एक एक के लिए एक एक गुण है और यहाँ 2 गुण है। ये देखिए, फिर 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। ये प्रश्न क्रमांक 4 भी 10 गुणों के लिए यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें से अ है निबंध लेखन। आपको 10 से 15 पंक्तियों के लिए जिस विषय पर आपको अच्छा लिखते आएगा उस विषय पर आपको निबंध लिखना है। 4 विषय दिए जाएंगे, 4 में से एक ही चुनना है और एक ही विषय पर आपको निबंध लिखना है। उसके लिए गुण है 5 और जो ब है मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। कहानी लेखन भी आपको सिखाया है, पढ़ाया है। तो मुद्दे दिए जाएंगे, वह मुद्दे 2-3 बार अच्छे तरह से पढ़ लेना है। उसके साथ फिर कहानी तैयार करनी है और कहानी तैयार करके वह कहानी सुंदर हस्ताक्षर में लिखनी है। इसके लिए आपको 5 गुण दिए हैं और उसका शीर्षक भी लिखना है और उस कहानी से आपको क्या सीख मिली वो भी लिखना है। आपको घर पर ही फुल स्केप पेपर के ऊपर आपकी यह उत्तर पत्रिका लिखनी है। उत्तर पत्रिका लिखते समय हस्ताक्षर अच्छा होना चाहिए और 50 गुण की उत्तर पत्रिका लिखनी है, इसलिए अच्छे से आपको लिखना है। और लिखते समय 2-3 पेज फुल स्केप के स्टेपलर के साथ जोड़ के आपको यह उत्तर पत्रिका तैयार करनी है। हस्ताक्षर सुंदर होना चाहिए, प्रश्न क्रमांक डालना चाहिए। आप आपका नाम या परीक्षा क्रमांक भी लिख सकते हो, वो भी लिखना है। इयत्ता आप कौन सी कक्षा में हो वह लिखना है और उसके साथ ही आपको यह उत्तर लिखने हैं। उत्तर लिखते समय घाई गड़बड़ नहीं करनी है और रिक्त स्थान लिखते समय उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। पेंसिल का उपयोग किसी ने भी करना नहीं और लाल पेन का उपयोग भी किसी ने ही करना नहीं है। नीले स्याही के पेन से ही आपको आपकी उत्तर पत्रिका लिखनी है। इस तरह पूरे यहाँ 10-10 गुण के लिए आपको 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न के उत्तर सभी ने अच्छी तरह से लिखना है। सभी को हमारी ओर से यह परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।